अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूँ आपकी होस्ट रोशिया और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आप सबकी ब्यूटीफुल सी को होस्ट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am your host. एंड ही इज नॉट ब्यूटीफुल। और चेंज हो गया है आज। आई एम नॉट अ क्रिकेटर। I'm handsome. I'm not beautiful. वॉइस कैन बी ब्यूटीफुल, पता है? हाँ, वॉइस कैन बी ब्यूटीफुल। अच्छा। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखो। ओके, मैं आज मैं एक beautiful की बात कर दूं अगर इजाजत हो आपको। बिल्कुल नहीं, आप सब बहुत बहुत खूबसूरत सारी। लग रही हैं। बहुत सारी भी हो गई हैं, वेट लूज करें। मैं ये कहना चाहता हूँ खूबसूरती कि हर लड़की बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, स्पेशली आप चारों। आप लोगों की नजर में नहीं वैसे भी आप आपकी नजर में थे। आप विद मेकअप कह रहे हैं या विदाउट मेकअप कह रहे हैं? डजंट मैटर। आप लोग अपने आप को खूबसूरत समझती हैं कि नहीं? इसमें कोई दो राहें नहीं है, बिल्कुल समझते हैं। एग्जैक्टली। तो एक जनरल ओपिनियन है कि लोग क्यों कहते हैं, सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं इंटरनेशनल भी, कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो डम है, बेवकूफ है। क्यों? खूबसूरत लड़कियों के लिए नहीं कहा मैं जाता, वो blondes के लिए कहा सोच ही रही थी ये लड़कियों के ऊपर बात मैं नहीं आई सोच है। ही रही थी अर्शिया की खूबसूरती हो रही है। अब ये देखना कोई नेगेटिव पॉइंट जरूर है ना, कुछ लाएगा। सही नो, वी आर ब्यूटी विद ब्रेन। So everybody has brains. जी, अर्शिया प्लीज आप ये हमारे व्यूअर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बताइए। ओके जी, ओके सब लड़ना बंद करें। मैं आज एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ सबके लिए, और प्लीज आज से वो आप लोगों ने लगाना भी है घर में। और वो गिफ्ट ये है कि मैं एक सीड लेकर आई हूँ, आई मीन बीज। वो है, उसका नाम मोरंगा। और मोरंगा। हाँ, इंग्लिश में उसका नाम मोरंगा है और उर्दू में उसका नाम है सुहांजना। ठीक है, आप उसको घर में लगाएं और 3 महीने बस उसको जो है टेक केयर करें, और 3 महीने के बाद वो खुद अपनी टेक केयर कर लेगा। और 1 साल के बाद 22 फुट का वो होगा, और उसको आप खा सकते हैं। उसका फ्लावर भी खा सकते हैं आप, इसका पत्ता भी खा सकते हैं, और ये जो लोग डाइट करते हैं उनमें आप इसको यूज़ करके भी खा सकते हैं। इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी देगा और आपकी डाइट में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा अर्शिया आप ये कब से कर सकते हैं हम? आप आज से ही करें, और फिर 1 साल के बाद इसका रिजल्ट देखिएगा कि आप लोगों को कितने क्या रिजल्ट, क्या मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड? कि आप घर में एसी नहीं लगाएं। और इसको इतना ठंडा कि घर में आपको प्रोटेक्ट करेगा। और वेट लॉस भी होगा, और आपको हेल्दी, आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। नाइस। वाओ, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, यही लगा लेते हैं घर में। सीरियसली। और आप जब 1 साल के बाद देखेंगे, आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि पूरी ग्रीनरी, और इसका बहुत जो इसका पत्ता है बेसिकली, वो आप उसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके जो रूट्स हैं वो भी आप खा सकते हैं। रूट्स भी खा लें? यस। और इसके जो सीड्स हैं वो बिकते भी हैं, और वो काफ़ी आई थिंक एक्सपेंसिव बिकते हैं, तो वो भी आप इससे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल इन वन हो गया। यस, वो देखो उसका एक सवाल। ये मिलेगा कहाँ से? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बहुत मिलते हैं आपको इस सप्लीमेंट्स में। क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस में लोग बैठे हैं जो सोच रहे होंगे कि यार इसकी जो मैं सवाल करता हूँ वो रिलेट करते हैं। ओए होए। जी जी। सो डीप। अच्छा, मैंने सुना है इस चीज के बारे में कि जो अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर के इशू हो जाता है। नहीं। आर यू श्योर अबाउट इट? यस, आप डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं, बट ये लो है कि ये लो हो जाता है ब्लड प्रेशर। आपने सुना है? जी 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 जी। आप इसको जैसे पालक और हम साग खाते हैं, ये उस तरह आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, very easy। मैं आपको एक बात बताऊं। लो ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ पता नहीं क्या होता है, लोग उसे कहते हैं हमें मुझे लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। लो ब्लड प्रेशर इज नॉट एनी डिजीज। ये कोई वो चीज़ नहीं है। लो कितना लो हो जाएगा, आप 2 ग्लास पानी पियेंगे फिर से ठीक हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग लाइक अ लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ, यस दैट इज एन इशू, बट हमारे यहाँ अक्सर आप लोगों को लोग मिलते होंगे, देखो मुझे तो लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो आई लाइक जाओ पानी पी लो। तो लो ब्लड प्रेशर से हार्ट पंप होना भी तो स्लो हो जाता है ना? नहीं, वो एक्चुअली अगर आपने सुबह मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया तो सारा दिन आपने ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना और मैं अपनी डाइट को कर रहा हूँ, नहीं, एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हो Exactly। जब आप बहुत ज्यादा, तो आप कुछ ना कुछ खाते रहें। सो एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आप प्रॉपरली जो है वो मेरे ख्याल से पूरा हाई पावर खाना चाहिए। तो ये अवेलेबल कहाँ है ये सीड?
बाजार में कहीं पे भी मिल जाएगा, हर जगह नर्सरी पे मिलता है, नर्सरी पे इसका नर्सरी में इसका पौधा मिल जाएगा आपको। और अगर ये आप तो लेकर आएंगे ना हमारे लिए गिफ्ट, आप तो लाई है ना। ये तो हमारे ये लिए तो मैंने लेकर आएंगे। बताया है, यही तो गिफ्ट है। आप लोग अपने घरों में लगाएं और इसको खाएं भी, और इसको क्या कहते हैं एसी के उसके ऑल्टरनेट पे यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट वाज वेरी आपने वेरी दुकान नॉलेजेबल। चमका दी नर्सरी वाला। अब सारी नर्सरीज पे गायब हो जाएंगे मोरिंगास। और वैसे भी ग्रीनरी कायनात को कितनी पसंद है, वैसे मोस्टली सबको ही पसंद है। अच्छा एक मिनट, नहीं कायनात को खास क्यों नहीं, पसंद उस है? दिन मतलब इन्होंने हमें भी कहा था पसंद ना है। कि जैसे आपने इसको पत्ते खाते हुए देख लिया। नहीं, उस दिन इन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो इसलिए। और यकीनन सबको और वो पसंद पत्ते यकीनन होते थे सबको तुमने पसंद छोड़े थे। ये तो सब एक साथ हो जाती है, वैसे लड़ रही होती है ब्रेक में। जैसे कुछ बात बोलो तो सब एक साथ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप में से किसको चाय पीनी है मेरे हाथ की? नहीं, पता नहीं क्या मिलाया होगा, अल्लाह खैर। मुझे तो पीनी है। लाहौर के जिम खाना की चाय पीनी है? Oh my God। इतने सब डम, सब इतना थोड़ा सा लेके जा रही हो। डेंजरस बात होने वाली है ना, इसलिए सब घबरा रहे हैं। शेफ बताया चाय कैसे आ गई? चाय की ऑफर आ रही है। नहीं, खाने पत्ते की बात मैंने कहा मैं चाय का भी पूछ रही थी। एक्चुअली जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो मैंने ऐसे सोचा कि थोड़ा फनी नोट पे पहले पूछ लूँ। सबको पता है कि हमारे मुल्क की आज़ाद हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अभी गुजरा है, ठीक है, हम सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया है, जोश व खरोश। जोश व खरोश से, बिल्कुल। लेकिन उसी के बाद में एक चीज़ देख रही थी टीवी पर, किसी चैनल पे डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, ठीक है, जो 2-3 सालों में हमारी नेबर कंट्री के साथ नहीं बन पा रही। पॉलिटिक्स जो आपको पता है दोनों तरफ से होती है। Exactly. तो मैंने जस्ट ऐसी डॉक्यूमेंट्री में देखा, वो फनी सी चीज़ है कि किसी ढाबे का बड़ा मशहूर इंटरव्यू था कि आए हम आपको चाय पिलाते हैं अभिनंदन जी। किसकी? अभिनंदन की। अच्छा ये वो चाय का कप है। कहाँ के बाद निकले। तो चाय is terrific. हम आए आपको चाय पिलाते हैं अभिनंदन जी, और वो ढाबा इतना फेमस है और लाहौर में वो खुला है, और 14 अगस्त के दिन वहाँ पे लोगों की इवन SOP सबने फॉलो किए थे, मास्क पहने थे, लेकिन लोग जा रहे थे और अभिनंदन की जो पिक्चर थी वो कप पे थी। मतलब वो हमारे मुल्क की, देखिए हम हमारी कौम में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हालांकि वो जो सानिया था उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ऐसी न्यूज़ चल रही थी कि लोग डरे हुए थे, लेकिन इतनी जिंदा दिल वाली ये मैं कहती हूँ मिसाल है कि हम लोगों ने उस चीज़ को भी एक पॉजिटिव वे में, कॉमेडी वे में, फनी वे में हमने कर लिया। तो मैं इसीलिए चाह रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ा शेयर करती हूँ वो ढाबे की स्टोरी, कि वो ढाबे वाला जो है वो कहता मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझे अभिनंदन की मूछें अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो इसी के उस पर जो है बना लेते हैं कुछ। तो ये न्यूज़ जस्ट थी, शेयर करना चाह रही थी आवाम के साथ भी कि आप मुझे याद आया, जाकर। मूंछों से मुझे याद आया, आदमी क्यों कहते हैं कि मूंछें हमारी शान है? just asking, you know, don't get offended. अब वैसे तुम्हारी है नहीं, नीचे गिरी हुई है। और अगर याद आया अभी तो बिल्कुल याद आया नहीं है। पहली बात, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। और आप लोग, मैंने देखा आजकल ऐसा की कुछ नहीं है। लड़कियों को, आजकल की लड़कियों को देखा है, हमारी मूंछें नहीं होती। प्लीज जो मुझे वाली लड़की पसंद करती है। नहीं लड़कियों की डिमांड्स होती है weird अरे वाला। उसको कुछ कहने तो दें। अच्छा मुझे इजाजत है? जी जी पहली मैंने ये बात बोली कि मूंछ नहीं तो कुछ, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, ये एक सेइंग है। आजकल की लड़कियों की मूंछें लड़कों से ज्यादा है। अच्छा, ये मेकअप से छुपा रही होती हैं। अगर एक दफा इनका अपन देख लें, आप भी देख लें, तो इतनी बड़ी बड़ी मूंछें कि वो एक थी ना रणवीर सिंह की फिल्म, वो जो ये वाली, वो भी कुछ नहीं होगी। मतलब अभिनंदन की मूछ भी कुछ नहीं है हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिनंदन से मुझे एक बात याद तुमने है, लड़कियों पे गलत रिसर्च की। Very wrong। You need to revise your मैं concepts. कोई रिसर्च नहीं करता, लड़कियों पे तो कोई रिसर्च हो ही नहीं हम सकती। लड़कियां हमने आज तक नहीं देखा, थोड़ी बहुत देखी है, थोड़ी वो बहुत अपडेट देखी करा है, लेते but हैं। इतनी पर ये ज्यादा नहीं। लॉकडाउन में तब ब्यूटी पार्लर्स बैन थे। मतलब बहनें, हाँ बहनें, आपकी सारी फीमेल फैंस नाराज हो कर जाएंगी। सकते हैं। ऐसे मत बोलो। नहीं, देखिए मैं कोई वो वाली बात नहीं कर रहा, किसी को ऑफेंड करने वाली बात, मजाक में हम लोग करते हैं बात, अल्लाह करे थोड़ा सा यूनुस- एग्जैजरेट कर लेते हैं, यूनुस, लेकिन अल्लाह करे तुम्हें मूंछ वाली बीवी मिले। देखिए मूंछ वाली हो, अभिनंदन जैसे। राफिया मूंछ वाली हो, दाढ़ी वाली हो, लेकिन दिल की साफ। ये कैसे चेक करोगे? अल्ट्रासाउंड करोगे, चेक कैसे आप मेडिकल की है ना, अगर आप स्पिरिचुअली वाली बात करती ना तो आपको पता चलता। ओह, क्या हम ये जानेंगे इससे कभी कभी, स्पिरिचुअली आप कैसे जानते हैं कि किसी का दिल साफ है? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई कितना भी बुरा होता है ना, वो कहते हैं ये वैसे बुरा है लेकिन इसका दिल बड़ा अच्छा है, अब दिल का मैं अचार डालूं, वैसे तो बुरा है। एनीवे है,
तो आप बोले, आप क्या कह रहे थे? बस हो अब गया, आप क्या? मतलब हम मुझे सब मौका देंगे तो मैं बोलूंगा, मौका हम नहीं आपको देंगे कह तो रहे मैं भूल जाता हूँ। बोले नहीं। अभी नंदन का हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि हमारी अभी हम सेलिब्रेट किया हमने इंडिपेंडेंस डे, थोड़े से इश्यूज भी हुए। जैसे एक चीज हमें समझ नहीं आती कि वो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, वहाँ पे बाइकर्स निकल जाते हैं साइलेंसर निकाल के हमारे कराची में स्पेशली सी व्यू ब्लॉक कर देते हैं, बट स्टिल लोग कहीं ना कहीं से घुस जाते हैं। एग्जैक्टली। और एक चीज समझते नहीं है कि इस दिन का मकसद ये है कि हमें सेलिब्रेट करना है, हमने अपनी आवाम को तंग नहीं करना। बिल्कुल। ये एक इम्पोर्टेंट है। आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ भी जो भी गुजरा है इंडिपेंडेंस डे? मैं एक चीज बताती हूँ बड़ी मजे की। 13 अगस्त की रात में ना, क्यों मैं आराम से बैठ के एक बड़ी हॉरर मूवी देख रही थी। ओह। हाँ, और बड़ा 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 मजा आ रहा था मुझे वो बैठे देखे ना। तो मैं वो देख रही थी, अचानक बाहर से एक ब्लास्ट की आवाज आई और मैंने बेड से जंप लगाई और मैंने कहा बच्चे उठाऊं अपने। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया आपके मियाँ की याद नहीं आई थी कि उसको भी साथ ले लें? नहीं, वो उसने भी मेरे साथ जंप लगाई थी, हम दोनों ने जंप लगाई थी। लेकिन फिर याद आया कि 14 अगस्त की रात है। एक और चीज के हवा फायरिंग बहुत होती है। एरियल फायर। मैं कुछ कहूँ यूनुस, जी अगर जी आप आप प्लीज बोलिए। बिकॉज मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा सी साइड पर, ठीक है, अब एरिया का इसलिए मुझे थोड़ा डर लगे कि सारे लोग पहुँच जाए, लेकिन सी साइड पे तो वहाँ पर ना लोगों का वैसे ही सी जो है तफरी का मकाम है, तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइक्स एंड ऑल। लेकिन मुझे एक चीज़ का वो लगा कि आजकल जो डेज भी चल रहे हैं मुहर्रम, तो मजालिस भी हो रही थी एहतरामन, लाइक यू नो किसी के घर में कुरान खानी भी है वो, तो हमें थोड़ा सा ना वो बार बार अंकल जाकर ना बाइक्स वालों को कि बेटा प्लीज यहाँ से आप जाएं, क्योंकि वो म्यूजिक भी था, वो मुझे समझ नहीं आता इससे कायदे आज़म को कौन सी खुशी हम लोग दे रहे हैं ये सब चीजें कर कर। और आप यकीन करें कि जो बेचारी फैमिलीज भी जा रही थी मजालिस में इधर उधर, तो उन्हें भी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो इतने बुरे बुरे कट्स मारते हैं, आपको पता है, फ्लैग्स वगैरह। तो ये चीजों का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, इससे हमारे मुल्क को कोई फायदा नहीं है, ना हमारी लाइक यू नो लोग कोई अच्छा साइकोलॉजिकली टेंशन पहुंचाने वाला। एग्जैक्ट, मैं आपको बता रही हूँ कि वो मजालिस हो रही, तो वो कह रहे थे कि बेटा ये तो पी पाओ तो आप बंद कर सकते हैं ना, आपको एहतराम भी करना चाहिए। ये कौन सा तरीका हुआ इवेंट है या एग्जैक्टली इवेंट है तो सेलिब्रेट करें। चीज है ना वो साइलेंसर है। साइलेंस आवाज इतना अनॉय करती है और हमारे लोग आप तो मुझे इससे अच्छा ये क्या था, हमारी ये वाली कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी और यूँ सोच रहे मैं अब मैं इन लड़कियों को किस पॉइंट पे तंग करूं। ऑन दैट नोट हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मुझे पॉइंट सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इट कम्स नेचुरली टू मी। आई कैन अंडरस्टैंड। यस, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। इट्स अबाउट कंफ्यूजन। चलो ओके गो ऑन। द थिंग इज कि एक और एक्टिविटी है ड्यूरिंग जो हम ये सेलिब्रेशन करते हैं हमारे पाकिस्तानी डे की, हवाई फायरिंग की। मैंने 2-3 साल पहले एक केस देखा था कि लाहौर में किसी ने हवाई फायरिंग की और एक बच्चे पे आके गर्दन में लगी। एंड इट्स रियली डिप्रेसिंग टू नो कि वो सेलिब्रेट कर रहा है कि ये हमारा पाकिस्तानियों का दिन है और पाकिस्तानियों का ही नुकसान हो रहा है। तो आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या आप लोगों ने अपना देखा हो तो वुड यू लाइक टू शेयर? एक्चुअली मैं इसमें इंसिडेंट तो कोई ऐसा मतलब सुना है, बहुत सुना है, और ऐसा भी सुना है कि हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर कास्ट है जहाँ पे बगैर एरियल फायरिंग की शादी ही नहीं होती। भाई कभी उस एरियल फायरिंग से दूल्हा खुद मर जाता है, कभी बाराती मर जाते हैं, कभी दुल्हन को लग जाती है, कभी सांस को लग जाती है। चलो वो तो अच्छी बात है, नहीं मतलब वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत सुना है। तो इन सारे मतलब ये कौन सी जहालत है, ये कौन सा तरीका है सेलिब्रेशन का, भाई यू किलिंग समबडी। और मुझे लगता है सिर्फ एज अ ह्यूमन आप किसी इंसान के लिए, क्योंकि जो ऊपर जा रही है वो वापस नीचे आएगी और लगेगी वो किसी इंसान को नहीं लगेगी तो किसी परिंदे को लगेगी, कुछ ना कुछ नुकसान वो नीचे आके जरूर करेगी। हाउ कैन यू डू दैट, है ना? जाहिल लोग। वेरी एग्जैक्टली। आपको सेलिब्रेट करना है वैसे भी दिल से आप कर सकते हैं, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं, कायदे-आज़म के मज़ार तो कोई नहीं जाता होगा हाँ। कर सलामी देने उनको, लाइक क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत से करें ना। उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि 2 रकात हदिया कोई करता होगा, बस ये सब चीज़ें करके हमने एक दूसरे को तंग करना। मैं बस ये कहता हूँ कि बाजा ना बजाए, आप पौधा लगाओ। अपना Exactly, जो मैंने अभी स्टार्ट में कहा था। अच्छा, मैंने तो 14 अगस्त के साथ साथ 15 अगस्त भी मनाई है।
गद्दार यार कौन है भाई? ये गद्दार है। मजाक कर रही है। नहीं नो आई स्वेयर मैंने 15 अगस्त मनाई और कैसे मनाई है कैसे है ना? हाँ मैं बता रही हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं चाहती हूँ मैं आप सबसे शेयर करूँ कि शायद लोग मेरी सच्ची आदत को अपनाएं। अच्छा 14 अगस्त तो हम मनाते हैं, बट अब 14 के बाद जो 15 अगस्त आती है, वो जो झंडियाँ हमने अपने घरों में लगाई होती हैं और वो जो झंडे होते हैं जो हमने घर की छत पे लगाए होते हैं, मतलब वो चलो झंडे तो आपने उतार के संभाल के रख लिए, बट वो जो झंडियों की तौहीन और बेहुरमती करते हैं लोग, उसको पैरों में रोनते चले जाते हैं। एक दिन पहले तक हमारे लिए वो झंडियाँ कितनी वैल्यूएबल होती हैं और ठीक एक दिन के बाद जैसे ही वो दिन दिया, क्या उन झंडियों की एक दिन की वैल्यू है? और उसके बाद अच्छा मैंने क्या किया, मैंने बड़े मजे की चीज़ की, मैंने अपनी 3-4 दोस्तें ली और मैं निकल गई और मैंने जहाँ जहाँ झंडियाँ मैंने खुद देखा लोगों ने गलियों में फेंकी हुई थी, मैंने उन्हें उठा के मैंने उन्हें दिल से लगाया, मैंने चूमा, मैंने उन्हें अपने घर में रखा है। संभाल के आप एटलीस्ट डस्टबिन में मत फेंकिए, मतलब कितने सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। ये वो परचम है मतलब जो हमारी शान है, हमारी पहचान है। एग्जैक्टली। अच्छा तो और दूसरी बात है कि मैं जब भी 14 अगस्त का दिन होता है, मेरी एक खास आदत है जो मैं हर साल करती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं टीवी लगाती हूँ और उस पर जो नेवल आर्मी एंड एयरफोर्सेस की परेड हो रही होती है जिसमें हमारा परचम लहराया जाता है, और उनकी परेड देख के मुझे गूज़बम्स आ रहे होते हैं और इतना मजा आता है कि यू नो पूरा नेशन सिंस इट्स पेट्रियोटिक डे, तो वो यू नो पूरी हमारी नेशन एक चीज सेलिब्रेट कर रही होती है और वो फीलिंग यू नो अंदर से आ रही होती है, तो मुझे बहुत प्राउड मोमेंट है वो। अच्छा मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे बुजुर्ग की बात हो रही थी, हाँ। तो परचम की कदर उनसे पूछनी चाहिए जिनको ये परचम अपने बाप के बदले मिला। वाह क्या बात की आपने, किस बात से सो डीप। रिस्पेक्ट करें इस चीज की। नहीं, लेकिन मैं एक सवाल है अनम से। अनम वाकई तुम बहुत अच्छा काम करती हो कि तुमने अभी बताया कि तुम सफाई अपनी 4 दोस्तों के साथ, तुम्हें देख के बॉयज आए थे सफाई करने। यूनस जैसा होता कोई तो पक्का आता। आपने इसलिए तो नहीं कहा कि नेक्स्ट ईयर आप यूज कर पाए? हाँ मैंने सोचा था कि मैं जिन बच्चों को शौक है ना मैं उनको जाके ये तकसीम करूंगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर मुझे देख के लोग अच्छी आदत अडॉप्ट करें तो वाई नॉट। बहुत अच्छी बात, चाहे वो लड़की हो क्या फर्क? हाँ चाहे बेशक यूनस जैसा ही कोई हो, क्या फर्क? यूनस जैसा, यूनस इज योर सेंटर ऑफ लाइफ। मैं पर्चियों का बता रहा था राफिया कि देखें, पर्चियाँ मुझे नहीं लगता कि नहीं लगानी चाहिए। आप लगाएं लेकिन उसका ख्याल करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली पौधे लगाएं। हमारा ये एक साउथ एशियन में एक सेक्शन है, चाइना इंडिया, इन दोनों की वजह से ओजोन लेयर हेल्प आउट हुई है। आपकी जो ऑक्सीजन ओवरऑल जो वर्ल्ड है वो उनकी ट्रीज लगाने की वजह से बढ़ी है। हमारे पाकिस्तान में भी इनिशिएटिव हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लगे, इधर पंजाब की साइड पे लगे, लेकिन ये और होना चाहिए। बिल्कुल। जितना ये होगा उतना हमारा मुल्क जो है एक सेफ जोन भी बन जाएगा फॉर टूरिज्म। एग्जैक्टली। जैसे अभी कि 2-3 दिन पहले इमरान खान ने लगाए, जो उन्होंने अपनी न्यू स्कीम निकाली है, हो रही है प्लांटेशन हो रही है। अच्छा व्हाई जस्ट हिम, व्हाई नॉट अस? हम भी तो कर सकते हैं, एक पौधा ही लगा ले। आपको कोई सुनामी लाने को नहीं कह रहे। नहीं, लेकिन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की एफर्ट्स डालता है, फिर आवाम भी करती है, वो मोटिवेट होती है। इसमें जरूरी कोई हमें सॉइल चाहिए, आप गमला भी रख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अब इसमें कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है कि आप कर सकते हो आप नहीं कर सकते, हम सबको करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल करूँगी। अच्छा कायनात, मुझे लगता है हमारे यहाँ पे लोग देखा देखी भी बहुत जल्दी चीजें अपना लेते हैं, और स्पेशली हम लोग जो टीवी पे आते हैं या जो स्टार्स या जो सेलिब्रिटी हैं, वो जो भी करे ना, तो जो हमारी पब्लिक है उन्हें होता है कि यार ये लोग कर रहे हैं तो हम भी करके देखेंगे। तो सही बात है। एक जैसे कपड़े तो हमें बड़ा किया, अच्छा उस एक्ट्रेस ने पहना तो नेक काम भी करें, आगे बढ़े और पौधे लगाएं। यूनस को देखें, यूनस आज जाएगा और आज नहीं मुझे देखें। एग्जैक्टली, बिकॉज माय पॉइंट इज यूनस को देखें। जब भी हम कोई समझदारी वाली बातें करते हैं, यूनस का एक्सप्रेशन प्लीज आप लिया करें, वो उसको यकीन नहीं होता कि ये हमने कैसे की है, क्योंकि हमारे शो में तो जो समझदारी वाली बात होगी वो तो यूनस करेगा। ये माशाल्लाह इंशाल्लाह फिर करेगा इंशाल्लाह। और इसी बात से मैं एक इशू की तरफ आती हूँ जो कि आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है निम्रा खान, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियस सबकी अपनी पर्सनल घर की लाइफ भी होती है। अभी इनफैक्ट आई रिमेंबर लास्ट ईयर 2020 में ही शी गॉट मैरिड, और वो भी पेंडेमिक था तो बड़े तरीके से बड़े उससे किया गया। अब देखिए, शादी का एक रिलेशन ऐसा होता है कि आप पूरी कोशिश करते हो कि वो चले, आप भरपूर कोशिश करते हो और चलता भी है लोगों का, लेकिन अगर नहीं चलता तो हमें अलाउड है कि वी कैन टेक अ डिवोर्स। इट्स कम्प्लीटली फाइन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यू कैन, बट हम उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन बट यू कैन।
ठीक है, लेकिन जब आप डिवोर्स करते हो किसी को तो आप दूसरे वो जो इंसान है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए करते हो, उसको बदनाम करके नहीं करते। True. निम्रा के से जब पूछा गया अबाउट हर एक्स हस्बैंड तो शी सेड आई डोंट वांट टू कमेंट, मुझे बात नहीं करनी इस बारे में, शी सेड दैट। पर जब ये बात उनके एक्स हस्बैंड से पूछी गई कि आपकी डिवोर्स क्यों हुई और क्या हुआ, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि उन्होंने उसमें कहा था कि शी इज़ अ हेडेक और शुक्र है मेरी जान छुटी और मेरे सर पे से हटी, पता नहीं कुछ इस तरह के उन्होंने ऐसे डायलॉग्स बोले उनके लिए। यू नो व्हाट, मुझे इसमें ये लगता है कि अब मुझे वो वीडियो देख के लगा कि निम्रा is actually very lucky she got rid of him. You know, because ये इंसान जब इस तरह सोचता है और इस तरह रिस्पेक्ट करता है और ये उसके लेवल्स हैं, मेंटल लेवल्स हैं, तो इससे अच्छा मतलब निम्रा ने बहुत अच्छा किया, पता नहीं शादी क्यों की थी। लेकिन द गुड पार्ट इज जब आपकी खुदा न ख्वास्ता किसी से रिलेशन आपका ख़त्म हो तो हम उसको बदनाम नहीं करते फिरते। दो लोग हैं, नहीं बन पाई, सही है, कुछ नहीं होता, डजंट मैटर, लेट दैट पर्सन गो, आगे देखो। वो भी अब क्या होगा, अब हमारा माशरा जिस तरह का है, अब निम्रा कहीं शादी करने लगेगी तो दूसरी पार्टी में से आएगा, इसने पुराने हस्बैंड ने कहा था कि हेडेक है, वो ये है, ताने मिलेंगे। एग्जैक्टली। प्लीज़ इस तरह की बातें करने से पहले आप अपने गरिबानों में जरा झांक लिया करें। लेकिन अच्छा लेडीज फर्स्ट। लेकिन राफिया जी, मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ, उनके हस्बैंड से पूछा नहीं गया था, उन्होंने वो इंटरव्यू देख के पोस्ट किया। देखिए, अगर निम्रा ने उस जवाब को इग्नोर, मतलब उस सवाल पर इस बात को करने से इग्नोर किया तो वो कहीं ना कहीं वो उसकी इज्जत ही बचा रही थी। ठीक है, एक औरत के साथ कितना भी बुरा हो जाए, वो नहीं चाहती कि पब्लिकली वो अपनी फैमिली को डिस्कस करे या अपने एक्स हस्बैंड को भी डिस्कस करे। ठीक है, लेकिन उन्होंने बाकायदा जाके वीडियो बनाई और कल मेरी सेट पे भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैं और मंशा, कि वो वीडियो में भी लग रहा था कि वो ड्रंक होकर वीडियो बना रहा है, मतलब उसकी आवाज़ एग्जैक्टली उसका एक्स हस्बैंड ऐसे ही लग रहा था कि वो ड्रंक था और उसने वीडियो बनाई। तो निम्रा ने उस बात पर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे को एक्टर्स हैं उसको बोला, कॉल करके बोला कि अब तुम्हें डिफेम कर रहा है, तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें। और जाहिर सी बात है कि पहले इसको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अब लोग, क्योंकि हमारे यहाँ है ना इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है तो हर कोई सर्च करने लग जाता है, वो निम्रा के हस्बैंड ने क्या कहा, निम्रा के हस्बैंड। हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें इस तरह से किसी पे भी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। और जबकि वो बेचारी, मैंने लिटरली मैं उससे जब भी मिलती हूँ मैंने उसको हमेशा हंसते हुए देखा, और अगर कोई उससे नेगेटिव बात भी करती हूँ कि अच्छा छोड़ो ना यार। और इसमें सबसे बुरी बात यह है कि आजकल शी इज हॉस्पिटलाइज्ड, शी इज नॉट वेल, और उस सिचुएशन में इसने आके मीडिया पे इस तरह की एग्जैक्टली, दैट इज वेरी रॉन्ग। मैं अल्लाह ब्लेस हर विद ऑल द हेल्प, बट एक चीज समझें, समझा, टू वे स्ट्रीट है, मैरिज और रिलेशनशिप इज अ टू वे स्ट्रीट। ठीक है, आपने बताया एक सेलिब्रिटी गए और वो अल्कोहलिक था, अब्यूसिव था शादी के दिन, क्या उसको नहीं पता था ये बात? उसको उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी पता है। एक ड्रंक बंदे के साथ, एक अल्कोहलिक बंदे के साथ शादी करके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उसको पता था। शी इज नॉट अ किड, उसकी चॉइस और उसी चॉइस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, शी इज रिस्पॉन्सिबल। पर देखो, ये सब उसके अंदर एक होता है, हर इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, ये गंदा है, मैं अच्छी हूँ, ये क्वालिटी है ना। तो अब उस क्वालिटी को दूसरे वाले को तो पता होता है, बट आप लोग सोचते हैं कि आप लोग मिलके रह लेंगे, हो जाएगा सब कुछ, जैसे कि माँ बाप ये आप ऐसे सोचते हैं, आप उसको चलाने का सोचते हैं, आप उसको ख़त्म करने का नहीं सोचते। निम्रा ने भी पॉसिबली ऐसे ही सोचा होगा कि डजंट मैटर, यू नो क्या हुआ, बहुत सारे लोग करते हैं, ये भी करते हैं, तो डजंट मैटर, एज ए ह्यूमन ये है, ये अच्छाइयाँ देखी होंगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है, आपके बीच जो भी हो रहा है आप उसे लोगों को बताना लाजमी नहीं, और स्पेशली एक औरत के बारे में आप कैसे तल्ख अल्फाज बोल सकते हैं। और जो बात अगर आप लोगों के बीच बंद कमरे में है तो उसे लाजमी नहीं कि लोगों के सामने नशर किया जाए। बिल्कुल वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मैं इसमें सोच रही थी ऐसा भी तो हो सकता है कि निम्रा ने कहा हो कि अच्छा देखो कि 10 प्रॉमिसेस करते हैं लड़के शादी से पहले, हाँ मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, हाँ मैं ये छोड़ दूंगा, हाँ मैं ये कर दूंगा, बस शादी के बाद छोड़ दूँ। तो क्या पता कोई ऐसे प्रॉमिसेस उसने किए भी हो और उसने assumptions लगाने बैठे तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं मोहब्बत में इंसान। लेकिन हम ब्रेक जरूर ले सकते हैं। ब्रेक लो। इसी बात के साथ चलते हैं हम छोटे से ब्रेक की तरफ और आपको ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, सो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मेरी बात वहीं रह गई। मैं वापस बोलूँगा कि निम्रा या उसके एक्स हस्बैंड की, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी गलती थी या उसकी गलती थी, मैं बस ये कहता हूँ कि इफ़ यू आर टेकिंग अ बिग स्टेप दैट इज़ मैरिज,
तो अगर कोई बंदा अल्कोहलिक है और एब्यूसिव है तो वो स्टेप आपको सोचना, आप तब वो स्टेप लेंगे उससे पहले आप सोचें कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर उसने नहीं छोड़ी, अगर उसने छोड़ दी, वो एक अलग साइड ऑफ द स्टोरी है। अगर रिलेशनशिप इतना बुरा है और मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं गुजरा होगा, ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं गलती दोनों की है। कोई फोर्स्ड मैरिज तो नहीं थी। मैं ये बात कह रहा था, उसके साथ बुरा हुआ एंड आई प्रे फॉर हर कि वो फाइट कर पाए इस चीज़ से, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और लड़कियों के लिए स्पेशली व्हेन दे हैव टू चूज अ गाय, तो बी केयरफुल। आप उसके बारे में उसके 10 स्टेप्स आगे जाके आप सोचें कि क्या क्या हो सकता है, कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो पॉजेसिव है, वो जेलस काइंड ऑफ अ पर्सन है, कैसा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो प्यार की पट्टी बंदी होती है आंखों पे, ये सब चीजें नजर आते हुए भी नजर नहीं आती और आप इसको इग्नोर करते हो। और ये गलती दोनों से होती है, मेल से भी होती है, फीमेल से भी होती है। और ऑफ कोर्स इस शादी के कुछ अर्से बाद ही पता चलता है कि ये क्या कर दिया। आप क्या कहना चाह रही थी? ओके, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अभी यूनुस ने कहा कि अब्यूजिंग वाला वर्ड जो यूज़ किया, ये पहले नहीं पता होता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले पता नहीं होता लड़की को या औरत को, पहले पता नहीं होता कि मेरा शौहर मुझे मारेगा, वो शादी के बाद पता चलता है। मैं एक आपको एडवाइस देता हूँ लड़कियों को कि अगर आपको किसी लड़के को जज करना है तो आप ये देखें कि वो हंसता कब है, खुश कब होता है। अगर वो किसी लड़के, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड पे जा रहा है और उसके सामने कोई लड़का स्लिप हो जाता है, वो हंसता है, ही इज नॉट अ गुड गाय। और अगर कोई बंदा किसी को भीख दे रहा है और उस साइड पे बंदा खड़ा होकर देख रहा है कि यार उसको हेल्प आउट कर रहा है एंड ही इज स्माइलिंग, ही इज बीइंग हैप्पी, वो अच्छा बंदा है। ये एक बेसिक चीज है आप समझने। बट यूनुस शादी से पहले वो अपनी कभी भी नेगेटिविटी नहीं दिखाएगा। शराफत का लबादा भी तो हो रहा होता है ना लोगों ने। वो पॉजिटिविटी दिखाएगा और वो कभी भी ये चीज़ नहीं बताएगा कि मैं ये हूँ एक्चुअल में। वो जब आप रहते हैं साथ में तब पता चलता है कि वो एक्चुअल में आपकी लाइफ नेचुरली क्या है। लेकिन अर्शिया, मैं इस चीज़ में यूनुस से थोड़ा सा एग्री करूँगी कि आपको पता चल जाता है कहीं ना आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो मैंने जैसे कि अभी अनम से यही बात की कि जिसे आप प्यार करते हो बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर करने लग जाते हो, वो बात और है। बट ये नहीं कह सकते कि आपको पता ना हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट वो अब्यूजिंग वाला जो चीज़ है ना, जो आपको मारना पीटना, ये जो है वो शादी के बाद एक्चुअल में चीज़ें पता चलती हैं, पहले पता नहीं होता कि मर्द कैसा है। या ऐसा भी तो कहते हैं अगर आपको किसी को जानना है या समझना है तो आप उसके साथ सफ़र कर लें, उसमें भी इंसान का पता चल जाता है। और पुराने जो कदीम दौर थे उसमें यही चीज़ करते थे लोगों को देखने के लिए कि ये किस तरह की, क्योंकि सफ़र में जब आप इंसान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारोगे तो आपको उसकी आदतों का, उसकी हर चीज़ का नेचर का पता चलेगा, वो कैसे है, किस चीज़ में कैसा रिएक्ट करता है। सो वहाँ से आपको बहुत सारा, मुझे लगता है, अंदाज़ा हो सकता है कि ये इंसान। आपसे सवाल है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से लड़की या लड़के कैसे बचे? अच्छा हाँ, इस पे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करनी है अपने व्यूअर्स के साथ। वो मैं कल पढ़ रही थी इंटरनेट पे एंड मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस पे हम बात कर सकते हैं। इसको कॉल मिला नहीं, मैं देख के पढ़ी हूँ। सो मैनी पीपल आर इन लव and are not together and so many people are together and not in love। वाह, मतलब के बहुत क्या बात है, क्या बात है, ये क्या हुआ? कुछ हुआ आपके साथ? दिल पे बहुत नहीं हुआ ना। दिल पे लगी है। मुझे तो लगता है हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी मैरिजेस हैं, वो भी दे आर टुगेदर, वो साथ रह रहे हैं एक छत के नीचे, साथ खा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं, हर चीज़ें, इवन बच्चे हैं, बट एक दूसरे से में प्यार नहीं है और उस रिश्ते में कोई भी खुशी नहीं होती है। लेकिन ये कि वो या तो उस बच्चों की वजह से चला रहे हैं शादी, या सोसाइटी का प्रेशर है, या पेरेंट्स वालिदैन का प्रेशर है। तो मुझे इस बारे में आप लोग की क्या राय है? अच्छा, मुझे आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री इसलिए करूँगी क्योंकि इंसान की एक नेचर है, जब उसे एक चीज़ मिल जाती है तो फिर वो उससे और ज़्यादा कुछ चीज़ की तरफ देखता है, फिर उसे और कुछ और चाहिए होता है। ये थोड़ा नाशुक्रापन भी होता है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप लोग की एक कंपेनियनशिप तो है, आपका एक घर है, आपके बच्चे हैं, आप उसमें शुक्र क्यों नहीं अदा करते? लोगों के पास तो ये भी नहीं है। अब ये सोचे कि मुझे प्यार इज़ व्हाट, मतलब कितना रह जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या ले जाएंगे आप अपने साथ? आप लेके जाएंगे तो अपने अमाल साथ में लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे तो आपने बच्चों की जो तरबियत की होगी वो साथ लेके जाएंगे, ये प्यार लेके जाएंगे। नहीं, मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आप सबसे, और ये बहुत मुझे लगता है मेरे लिए ज़रूरी है जानना, इसलिए क्योंकि मैं हर किसी से पूछती हूँ कि आपकी नज़र में प्यार का मतलब क्या है। पहले मैं बता दूँ, मेरे लिए प्यार आदत, मुझे लगता है प्यार किसी की आदत हो जाना, किसी के साथ घूमना, किसी के साथ अपनी बातें शेयर करना, किसी के साथ बैठ के खाना, बस यही प्यार है। मुझे लगता है प्यार इज्जत है। जब हमारे माशरे में बच्चियों को रुखसत करने के टाइम ये कहा जाएगा कि बेटा इंसान के साथ भेज रहा हूँ, हैवान निकला है तो वापस आ जाना। क्या ही बात है।
सही बात है, वेरी नाइस, वेरी आप राफिया जी? अच्छा, मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर मुझे लगता है कि दिमाग की बीमारी है। प्यार होता है कि किसी इंसान के लिए आप अब दिल से कुछ फील करते हो और आप उसकी बहुत केयर करते हो, उसकी खुशी में आपकी खुशी होती है, बजाय ये कि नहीं मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, तो आपका प्रॉब्लम है ना, यू नो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो शी इज़ फाइन। तो प्यार ये होता है कि वो खुश है आपसे ना शादी करके, तो लेट हर बी, दैट्स हाउ इट इज़। अगर आपको जेन्युइनली प्यार है, जो अच्छा यूनुस मुझे ऐसे देख रहा है, यूनुस का बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है आने वाला है ना। नहीं ऑनेस्टली, ठीक है, अगर आपको वाकई में व्हेन यू रियली लव समबडी, तो आप फिर उसकी खुशी का सोचते हो ना, फिर आप अपने आप से बियॉन्ड हो जाते हो। आप कहते हो मेरी ज़ात नहीं है, उसकी ज़ात को मैं ज़्यादा सोचूंगा, उसकी ज़ात का ज़्यादा ख्याल करूंगा, मेरी खैर है वो। चलिए राफिया जी की राय है। ओके, मैं बताती हूँ, प्यार कुछ नहीं है। प्यार इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि अब का जो टाइम है वो सिर्फ एक ज़रूरत है, प्यार कुछ नहीं है। ठीक, सिर्फ एक ज़रूरत है और कुछ नहीं है। प्यार जुनून है। हर प्यार जुनून नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। मेरे नज़र में वो जुनून है। वो अगर जुनून की हद तक है तो वो प्यार है, अगर नहीं है तो ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है। प्यार इसलिए अगर कुछ नहीं है क्योंकि रिलेशनशिप ज़रूरत नहीं है। खत्म हो जाता है किसी का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, या मैरिजेस डिवोर्स हो जाती हैं, तो वो एक दूसरे को कैसे करे? जैसे एक अभी एग्जांपल हमने डिस्कस की, उस बारे में नहीं हम जाते कि उसने एक दूसरे को बुरा कहा या क्या किया, उसको ओवरकम कैसे किया जाए, बताइए। किस चीज को? ब्रेकअप को या डिवोर्सेस को ओवरकम कैसे किया जाए, लड़का या लड़की? गलत इंसान का इंतखाब मत कीजिए। नहीं तो हो गया ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गई, अब दोनों अपनी फीलिंग्स को टैकल कैसे करें, इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि अगर आपकी किसी के साथ नहीं बन रही ना अनम, तो आप बैठें, बात करें कि आपके साथ ये मसला है, मेरे साथ ये मसला है, एक अच्छे नोट पे ख़त्म कर दें। मतलब एक दूसरे को अब्यूज़ करने से, एक दूसरे की पिक्चर वायरल या मतलब कोई ऐसी चीज़ करने से, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मगर कायनात जो है, सेटिस्फेक्शन कैसे आएगी उसको बदनाम करने के बाद? उसको जो सुकून मिलता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो वो सुकून कैसे आएगा? वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो बुरे लोगों की निशानी है। और बददुआएं देना, हाँ, बददुआएं देना इज अनदर पार्ट ऑफ इट, बाय द वे। पिक्चर जला देना। अच्छा, कशिश ना हमेशा लाहासिल चीज़ की होती है, मुझे लगता है। जैसी आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, जो भी आपकी होने वाली बीवी है, जैसी वो आपको मिल जाएंगी, तो आपकी वो जगह, वो मकाम नहीं रहेगी। ट्रू, ठीक है, वो आपके पास है, हर वक्त आपके साथ रहती है, और फिर चीज़ें और सिचुएशंस चेंज होने लगते हैं और इंसान ये तब तंग होता होने लगता है, ये तब होता है जब आदत होती है, और ये तब नहीं होता जब प्यार होता है, एक्चुअली में प्यार होता है। आपको उसकी कदर और आती है, आप 10 बार शुक्राने की नफिल करते हो कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, somebody I love is in my life, you know, वो इस सिचुएशन में होता है। और यहाँ पे आप लोग जो अभी बात कर रहे थे कि डिवोर्स और चीज़ों से ओवरकम, ये काम नहीं है, ये प्रोसेस है। तो मैंने देखा है कि ये 15-15, 16 साल के बच्चे सुसाइड लेटर्स लिखते हैं, उनको प्यार हो जाता है ना। बट वो जो है वो तो हार्मोन्स है। नहीं, प्यार और अट्रैक्शन, प्यार और अट्रैक्शन में भी फर्क है। लोगों को अट्रैक्शन होता है बट उनको लगता है कि हमें प्यार हो गया। एक चीज ये भी बहुत अच्छी बात प्यार का डिफरेंस क्या बताएं? उससे पहले बताएं, उससे बताएं। एक टर्म मैं बताऊंगा फिर उससे एक टर्म है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन में आपको इंसान की आदत हो जाती है, आपको वो इंसान अच्छा लगने लगता है, और आपको एक पॉइंट पे लगता है यू नो मेरी जिंदगी वैसी नहीं होगी, इसके बगैर तो मुझे ये इंसान अपनी जिंदगी में चाहिए। ये इन्फैचुएशन है, ये प्यार नहीं है। मैंने तो प्यार की बात भी ख़त्म कर दी थी कि प्यार कुछ भी नहीं है। तो उषा का बहुत दिल टूटा है, मुझे लग रहा है। नहीं, दिल नहीं टूटा, रियलिटी बता रही हूँ कि प्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ आदत होती है। अगर आपको आदत है तो वो प्यार है, अगर आदत नहीं है तो वो प्यार नहीं। आ जाएगा वापस। नहीं, कुछ भी नहीं। चले, आई थिंक मुझे लगता है कि नाजरीन को बताना चाहिए कि उनके नज़र में प्यार किया है। कमेंट्स में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट्स में आप बताइए कि आप कायनात को कितना प्यार करते हैं, क्योंकि एक इंसान है वो कंटिन्यूसली आके लिख रहा है कायनात कायनात कायनात, प्लीज रिस्पॉन्ड, कायनात प्लीज पढ़ो। इंस्टाग्राम बताएं ना इनका। और प्लीज आप आके बताइए कि क्या आपको कायनात से इन्फैचुएशन हो गई है, कायनात से प्यार हो गया, क्या हो गया है भाई? या फिर जी, ये मेरे लिए आप, मुझे ऐसा लगा रिश्ता.com कायनात के चाहने वाले गली गली से निकल आए। और अनंत के चाहने वाले तो 14 अगस्त में इसके पीछे थे, सफाई जब यहाँ कर रही थी ना, ये तो वो भी पीछे पीछे साफ करते, मुल्क साफ हो गया है। वेरी नाइस। ऑन दिस नोट आप हमको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे। देखते रहिएगा प्ले टीवी, देखते रहिएगा गपशप। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।